easy go. हे गाइस, इस बॉय डेविल और आप देख रहे हैं हेल गेमिंग लाइट। सो गाइस, आज मैंने एक बहुत ही ज़्यादा रश गेम खेला है जो बहुत ही ज़्यादा मस्त है। तो गाइस, अगर आपको रश गेम देखना है ना तो इस वीडियो को पूरा देखो, और अगर आपको ये वीडियो कहीं भी अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि तुम्हारे भाई को सपोर्ट की अभी बहुत ज़रूरत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते। तो भाई, यहाँ पे तुम्हारे भाई को मिल चुकी थी स्कारल, और अब तुम्हारे भाई के पास कमी थी बस एक M4 की। तो तुम्हारा भाई को यहाँ पे एक भगता हुआ बंदा दिखता है और M4 भी मिल जाती है। तो तुम्हारा भाई सबसे पहले इस बंदे को धप्पा करता है सामने से। ये हुआ धप्पा, और इसे बनाया मैंने घोड़ा। अब इसकी घोड़ी को सही दौड़ाऊंगा। रुको, अब भाई देखो, ये बंदा भगने की कोशिश कर रहा था मगर किस्मत ख़राब थी इसकी, जो डेविल के हाथ लगा था। कोई बात नहीं। इसके बाद भाई मैं इस बंदे की पेटी लूटता हूँ, मेरे को और गोलियाँ मिल जाती हैं। अब भाई तुम्हारे भाई को गोलियों का बहुत लालच होता है, क्योंकि मेरी गोलियाँ अक्सर ख़त्म हो जाती हैं, इसलिए तुम्हारा भाई गोलियाँ तो फुल रखता है। तो भाई इसके बाद यार मैं काफ़ी देर तक यहाँ घूमता रहता हूँ, मगर भाई बंदे मुझे कहीं नहीं मिलते न, पूरे स्कूल के एरिया में बिल्डिंग्स में कहीं नहीं थे। तो मैं यहाँ से ना निकलने लगता हूँ। तो भाई अब तुम्हारा भाई यहाँ से निकलता है सीधा ड्रॉप पे, और ड्रॉप में भी इतनी गंदी किस्मत, कुछ भी मिला ही नहीं। तो तुम्हारा भाई यहीं पे कैंप करने बैठ जाता है। तो भाई कैंपिंग, तुम्हें एक टिप बताऊंगा, कैंपिंग में ना तुम्हें बिल्कुल सब्र होना चाहिए। तुम जहाँ बैठो ना बिल्कुल हिलना ही नहीं जब तक कि तुम्हारा जोन ना आ जाए। अगर तुम्हारे अंदर सब्र नहीं हो, तुम बिल्कुल कैंपिंग कर ही नहीं सकते, और तभी कैंप वालों का बहुत जल्दी रैंक पुश होता है। और यहाँ पर एक बंदा आ जाता है, मगर मैं उस बंदे की वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैंने अपना रिकॉर्डर ना पॉज कर दिया था। तो कोई बात नहीं, आगे के बंदे को मैंने इससे भी बुरी तरह मारा, तो हम आगे देखेंगे। तो इस बंदे से भी मैं गोलियां उठाता हूँ, ऑब्वियस बात है, गोली का लालच। तो भाई इसके बाद तुम्हारा भाई यहाँ से निकलता है। थोड़ी सी मैं हेल्थ करने लगता हूँ भाई, क्योंकि तुम्हारा भाई हमेशा हेल्थ ज़्यादा ही रखता है, क्योंकि भाई कभी भी बंदे कहीं से भी आ जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है मुझे बॉट मार देते हो। भाई आज ही तुम्हारे भाई के साथ हुआ, इतना गंदा मैटर था ना, मैं क्या बताऊँ। भाई तुम्हारा भाई उतरा, मैंने ना पूरी एक स्क्वाड खा ली, और मैं जैसे हील करने बैठा पीछे से आके बॉट ने मुझे खा लिया। भाई इतना बुरा लगता है। इसलिए भाई ये भी एक प्रो टिप है, हमेशा हेल्थ फुल रखा करो, तभी भाई तुम्हारा कुछ हो पाएगा। तो भाई इसके बाद तुम्हारे भाई को ना गोलियों की आवाज़ आ जाती है, तो तुम्हारा भाई सीधा इधर पहुंच जाता है। तो भाई यार तुम्हें क्या बताऊं, ये भाई साहब खुले में हग रहे थे, तुम्हारे भाई ने इन्हें पीछे से ही धप्पा कर दिया। और ये भाई साहब को जैसे मैंने घोड़ा बनाया ना, ये भाई साहब भगने की कोशिश कर रहे थे, मगर तुम्हारा भाई, क्या बताऊं, तुम्हारा भाई ना अलग ही लेवल का पीरो है, ये ना बॉट को भी नहीं छोड़ता। तो भाई अब तुम्हारा भाई जाता है इसको लेने के लिए, मगर ये भाई साहब को पूरा यकीन था कि बच जाएंगे, ये भगने की पूरी कोशिश में। कोई बात नहीं, अब आप देखो भाई मैं इन्हें कैसे छेदता हूँ। इन्होंने गलती कर दी थी खुले में बैठकर। तो गाइस आपको भी मैं ये बताना चाहूँगा, कभी भी खुले में मत बैठा करो, क्योंकि यार खुले में बैठोगे ना आपको कहीं से भी पड़ सकती है। तो और आपको अगर एक, जैसे आपके ऊपर कहीं दूर से गोलियां पड़ रही हैं ना, तो उसकी भी मैंने एक टिप बताई थी अपनी पिछली वीडियो में। उसमें ये है कि अगर आप लोगों को गोलियां पड़ रही हैं तो आप कभी भी ना स्ट्रेट मत भागो, उछल के कूद के यहाँ वहाँ करके भागा करो। इससे भाई गोलियां काफ़ी ज़्यादा डॉज हो जाते हैं और आप बच भी सकते हो। और कभी भी पानी में मत जाओ जब आपके ऊपर गोलियां चल रही होती हैं, क्योंकि उस समय पर आप नॉक भी नहीं हो सकते, आप डायरेक्ट मरोगे ही मरोगे, कोई चांस ही नहीं है। तो भाई अब बैक हम इस वीडियो में आते हैं। तो फिर इस बंदे की पेट में जैसे लूटता हूँ, मेरे पे पीछे से ना गोलियां पड़ती हैं। यहाँ पर एक प्लेयर था असली, मगर वो कूद के भाग जाता है, और इसी बॉट पे मैं अपना गुस्सा उतारता हूँ, क्योंकि इसी बॉट की वजह से वो बंदा भागता है। फिर मैं उस बंदे को काफ़ी ढूंढता हूँ, मगर वो बंदा मुझे कहीं भी मिलता नहीं है। भाई मैं काफ़ी देर तक उस बंदे को ढूंढता रहता हूँ, मगर पता नहीं कौन सी गुफा में भाई साहब बैठ जाते हैं, मेरे को कहीं मिलते ही नहीं है यार। मैं बिल्कुल परेशान हो जाता हूँ। फिर मैंने अपना पूरा गुस्सा इस बॉट पे उतारा। भाई तुम्हें पता ही है क्या है, तुम्हारा भाई एकदम अलग ही लेवल का पीरो। तो भाई इसके बाद मैं ऊपर जाता हूँ, यहाँ से थोड़ी लूटिंग करूँगा। इसके बाद मैं ऊपर जाके उस बंदे को काफ़ी देर तक ढूंढता हूँ, भाई मुझे कहीं मिलता नहीं, और फिर तुम्हारे भाई को गोलियाँ मिल जाती हैं। अब भाई मैं बार बार नहीं बोलूँगा, तुम भी कहोगे क्या पका रहा है। चलो कोई नहीं, अब हम आगे बात करते हैं। तो भाई तभी तुम्हारे भाई को ना यहाँ से ना गाड़ी की आवाज़ आ जाती है, तुम्हारा भाई नीचे जाता है। तो भाई इस गाड़ी में से आए थे दो बंदे। तो भाई पहला बंदा, दोनों ना इधर अलग हो जाते। तो पहले बंदे को तो मैं क्रेट के पास ही घोड़ा बना देता हूँ, और फिर इस बंदे को मैं बिल्कुल ख़त्म करने चाहता हूँ कि मेरे को लगा उस दूसरे बंदे को मारना चाहिए। अपने बंदे को नॉक देखते ही ये बंदा भी बाहर आ जाता है। तो तुम्हारा भाई इसको भी ख़त्म करता है। इसके साथ ये दोनों की ख़त्म हो जाते हैं, इनके टीम के पहले ही दो बंदे मर चुके थे। तो भाई इसके बाद पीछे से एक बॉट दादा आ जाते हैं, और फिर मैंने इस बॉट को भी हल्ले में ले लिया और घोड़ा बना दिया। तो भाई इसके बाद तुम्हें बनाऊँ, एक बंदा आया था जीप में।
उस बंदे ने मेरे पे ना उसने मेरे को देखा नहीं, वो क्रेटे देख कर यहाँ से भाग रहा था। तुम्हारे भाई ने उस बंदे को देखो वहाँ उतारा है, मगर उस टाइम पे भी मैंने अपना रिकॉर्डर बंद कर दिया था यार। किस्मत इतनी ख़राब है ना, एकदम मस्त मस्त टाइम पे मैं रिकॉर्डर ही बंद कर देता हूँ। कोई नहीं। तो फिर भाई यहाँ से तुम्हारा भाई अब निकलने जाते, क्योंकि अब जोन बन चुका था और भाई यहाँ पे अब मैंने पूरा खाली कर दिया था एरिया। इसकी वजह से अब मैं अब सोच रहा था भाई, अब ऊपर से मैं रश गेमिंग कर रहा हूँ, तो भाई रश गेमिंग में तुम्हारे पास रुकने का बिल्कुल टाइम नहीं होता है, जल्दी से जल्दी किल करने होते हैं। तो भाई तुम्हारा भाई लूटिंग करता है और फिर सीधा पहुँचता है इन बंदों को मारने के लिए। अब आप देखिएगा यहाँ से मैं कैसे निकलता हूँ। और गाइज अपना सामान कभी भी आप खो निकालते हो ना, तो हमेशा आप एक सेफ जगह पे सिक्योर होकर निकालो, क्योंकि हो सकता है आपके ऊपर कहीं पे कोई एम लेकर बैठा हो और आप पे पड़े। तो भाई कभी भी कुछ भी कर रहे हो ना, हमेशा एक कवर में तो रहो, क्योंकि भाई ये जो पबजी मोबाइल, पबजी लाइट और ये जैसे भी लाइव गेमिंग्स है, मैं फ्री फायर की बात नहीं करूँगा भाई, क्योंकि बंदे ऑफेंड हो जाएंगे। कोई बात नहीं भाई, ये जो ऐसे खतरनाक गेम होते हैं इनमें हमेशा कवर में रहना चाहिए, क्योंकि भाई इन गेम में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए मेरी एक ये भी टिप है कि हमेशा आप बच के रहिए। उसके बाद तुम्हारे भाई को फिर से गोलियों की आवाज़ आती है, तो मैं इधर वापस से पहुंचता हूँ। तो भाई तुम्हारा भाई वहीं पहुंचता है जहाँ पे बंदे ने सबसे पहले आया था। मैं भाई यहाँ पे मैं बैठता हूँ, यहाँ पर ना एक बंदा मेरे पे शूटिंग करता है, मगर वो बंदा ना मुझे मिलता नहीं है। फिर भाई मैं अब काफ़ी देर तक उसे ढूंढता हूँ, फिर बाद में मैं राइट साइड में, अभी आप देखना, तो ना यहाँ पे आवाज़ जा रही है। तो यहाँ पे मुझे वो बंदा घोड़ा बना हुआ दिख जाता है, मगर इस बंदे को किल नहीं ले पाता हूँ मैं, पता नहीं क्यों। पबजी लाइट में मैं जब भी गाड़ी से मारता हूँ मेरे को किल नहीं मिल पाते। तभी ये बंदा मेरे पे शूटिंग करने लगता है, तो देखता हूँ भाई ये बंदा तो अलग ही लेवल के, मैंने इनको भी घोड़ा बना के धप्पा कर दिया। भाई इसको मैंने पूरा ख़त्म किया, क्योंकि भाई आप देखो अगर नॉक करते हो ना तो उस बंदे को पूरा ख़त्म करो, क्योंकि भाई किल चोरी होने के बहुत चांसेस होते हैं। इसलिए कभी भी आप बंदे को नॉक करते हो ना तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया करो, छोड़ा मत करो। और ये भाई साहब मुझे मार के भग रहे थे, और मैंने इस टाइम पे भाई जिगल विगल बहुत काम की चीज़ और के सामने लेटे हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से बंदे नशे करके आ जाते हैं, सस्ते वाले, वो भी 10 रुपये 5 रुपये के नशे। इसके बाद भाई मैं थोड़ी और लूटिंग करता हूँ, क्योंकि गोलियों का लालच ऑब्वियस। अब भाई यहाँ तक आते आते मुझे थोड़ा सा था टेंशन कि भाई हो सकता है गड़बड़ हो जाए, मगर जब मैं टॉप 10 में पहुँच जाता हूँ तो भाई तुम्हारे भाई को पता चल जाता है अब ये गेम अपना ही है। तो भाई तुम्हारा भाई हमेशा सोलो वर्सेस स्क्वाड ही खेलता है क्योंकि भाई अपनी अपनी बात है। तो अब मैं यहाँ पे भाई बंदे मेरे को दिख नहीं रहे थे, और मिनी भी मिल चुकी थी। तुम्हारा भाई मिनी लेता है ना तो फिर हाहाकार है भाई, हाहाकार। तुम्हारा भाई मिनी का स्प्रे देना सीख चुका है। क्या बताऊँ भाई, मिनी इतनी खतरनाक गन है ना, अगर तुमने उसको अच्छी तरीके से ना मास्टर कर लिया ना तो भाई बहुत खतरनाक गन है। तो भाई अभी हम जोन में जा रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई जोन मैं नहीं चाहता ना मैं जोन से मर जाऊँ। अब भाई इस घर के पास सारे बंदे मेरे को इधर ही खड़े खड़े मेरे को मिल जाएंगे। अब मेरे को पता चल चुका था ये गेम मेरा है, और ये भाई साहब बाहर आए जैसे ही मैंने इनको घोड़ा बना दिया ठोक कर। अब इनको मैं धप्पा कर देता हूँ पूरी तरीके से। भाई अब मेरे को ना बंदे ढूंढने थे कि अब बंदे हैं कहाँ, क्योंकि अब कम बंदे बचे थे और मैं चाहता हूँ सारे किल मेरे हों, क्योंकि हमें है किल का लालच। ऑब्वियस सी बात है, सभी को होता है अपनी किल और केडी का लालच। तो भाई अब सामने ड्रॉप था, मैं यहीं कैंप करके बैठ जाता हूँ कि क्या पता कोई आए। एंड जोन में भी ऐसा गोल मटोल दिमाग का मोटी बुद्धि जो कि एंड जोन में, और ये भाई साहब लूटने आते हैं। मेरा प्लान सही था, मैं यहाँ पे कूदता हूँ और इन भाई पे अपना स्प्रे देना शुरू करता हूँ, मगर ये भाई सीधे ही भगते आ रहे थे। इनकी किस्मत बहुत ख़राब थी, इनके टीम में एक नूबड़ा था। ये भाई मेरे को मारने के बजाय ना बैठ गए तो तुम्हारे भाई ने इनको बैठे बैठे घोड़ा बना दिया और धप्पा कर दिया। ये देखो भाई, एंड जोन में कभी भी ड्रॉप मत लूटो यार, इतनी भी कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें ड्रॉप लूटने की। एंड जोन में कभी मत करना। एंड जोन में तुम जाओ बिल्कुल, एंड जोन ऐसा टाइम होता है ना तुम्हें बिल्कुल शांति से अपना काम करना होता है।
तो भाई मेरे चैनल पे तुम्हें गेम प्ले के साथ साथ टिप्स और ट्रिक्स भी मिल जाते, तो भाई इसी बात पे एक लाइक ठोक दो यार। तुम्हारे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है भाई को। अगर अब तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो, प्लीज़ यार प्लीज़। देखो तुम्हारा भाई कितनी मेहनत कर रहा है, बंदों को पीट रहा है। तो भाई अब प्रॉब्लम ये थी कि अब इतने बड़े मैप में एक बंदा मैं कहाँ ढूंढूंगा भाई, मैं बिल्कुल परेशान, अब क्या करूँ। तो भाई जैसे मैं सोचता हूँ कि चलो अब थोड़ा ड्रॉप के वहाँ से घूम के आता हूँ, तो भाई साहब इन भाई को पता नहीं क्या जोश मचा। मैंने पहले ही बोला था ना नहीं करना, तो भाई इस बंदे को देखते ना मेरे दिल में आवाज़ आई, जिसे ढूंढा गली गली वो आखिर मुझे यहाँ मिली। तो इन भाई पे मैंने शुरू कर दिया M4 के देना, मगर ये भाई पता नहीं कहाँ उल्टे ही भग रहे थे। फिर जैसे ये बंदा मेरे पे आया मैंने इसमें दे दिया, और इसी के साथ हो गया तुम्हारे भाई का चिकन डिनर। तो भाई इसी के साथ एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ यार लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। तुम्हारा भाई डेविल ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस और लाता रहेगा। तो गाइज इसी के साथ अब हम अपने चैनल की और मेरी प्रथा अपनाएंगे, आखिरी बंदे के ऊपर हंसना, जो मैं अब करूँगा। और ये मैं हंसने लगा। तो गाइज देखो अपना अपना एक डिफरेंट स्टाइल बनाओ, ये तुम्हारे भाई का अपना स्टाइल है, ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं करता, कोई भी नहीं। तो इसी के साथ टाटा बाय बाय। तो गाइज इस शब बॉय डेविल, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, बाय बाय।